इस वीडियो में मैं आपको ईद उल अज़हा की स्पेशल रेसिपी बीफ बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, जो कि जायके में लाजवाब होगी, जिसे आप बहुत ही कम वक्त में घर में बआसानी बना सकते हैं। आप मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और रेसिपी को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी पकवान चैनल में खुशामदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको ईद उल अज़हा की स्पेशल रेसिपी बीफ बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। बीफ बिरयानी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, इनमें शामिल हैं सेला चावल 1 किलो, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। बिरयानी बनाने के लिए आप हमेशा सेला चावल यूज़ करें और इसको 2 घंटे पहले भिगो लें, ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएं। गोश्त आधा किलो, इसको मैंने पहले से बॉईल कर लिए, आप चाहें तो बग़ैर बॉईल किए भी ले सकते हैं। टमाटर 5 अदद, लेमन और हरी मिर्चें 3 अदद, प्याज, बिरयानी मसाला, दही 1 कप, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 7 अदद, साबुत काली मिर्च 8 अदद और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, साबुत धनिया, बिरयानी का कलर, अदरक लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट, कुटा हुआ ज़ीरा, मेथी दाना, केवड़ा, नमक, लाल मिर्च का पाउडर। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिरयानी के लिए मसाला बनाएंगे। यहाँ मैं लूँगी 1/2 कप ऑयल और मैं इसमें डालूँगी लगभग 1 अदद प्याज। प्याज को मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। प्याज ब्राउन हो गए, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये प्याज जब मैं दम लगाऊंगी उस टाइम यूज़ करूँगी। प्याज ब्राउन करने के बाद अब मैं इसमें दोबारा प्याज डालूँगी। इसमें मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। बिरयानी में प्याज हमेशा ज़्यादा ही डलते हैं। इसको मैं लाइट गोल्डन कर लूँगी। प्याज लाइट गोल्डन हो गए, अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट। आप बाज़ार से जो हरी मिर्च लेकर आते हैं उसको आप छाँव में सुखा लें तो वो लाल हो जाएगी। इसका जायका और टेस्ट और कलर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसको हमने इतना ब्राउन करना है कि लहसुन की खुशबू आने लगे। लहसुन की खुशबू आने लगी है, अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। इस गोश्त में मैंने नली वाली हड्डी यूज़ की है, इससे बिरयानी बहुत ही नमकीन और मज़ेदार बनती है। जब तक गोश्त फ्राई होता है हम साथ ही टमाटर काट लेंगे। गोश्त फ्राई हो गया, अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। टमाटर को इस तरीके से दरमियान में डाल लें। अब मैं इस पर डालूँगी मसाले। मोटी इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, काली मिर्च और लौंग, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। मसाले को टमाटर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। टमाटर को आपने सेंटर में ही रखना है ताकि ये गल जाएं। मसाले डालने के बाद इसको मैं 1 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। जब तक बिरयानी के लिए मसाला तैयार होता है, साथ ही हम बिरयानी के लिए चावल बॉईल कर लेते हैं। पानी को हमने पहले सादा बॉईल कर लेना है, तभी हमने इसमें चावल ऐड करने हैं। 1 मिनट हो गया, अब मैं इसका दम खोल लूँगी। इसको मैंने लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए दम दिया था, ताकि इसमें टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। टमाटर गल गए हैं, इसको हम इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे चम्मच की मदद से। पेस्ट बनाने के बाद अब हम इसको गोश्त के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। बिरयानी मसाले को दही में डालकर अच्छे तरीके से फेंट लें। इस
इस तरीके से आप अगर दही में मसाला फेंट लेंगे तो वो गोश्त में अच्छे तरीके से जज्ब हो जाएगा। इसको इतना फेंटें कि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। मसाले और दही को हम गोश्त में शामिल कर लेंगे। नमक आप साथ चेक कर सकते हैं हस्ब ज़ायक़ा, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 3 अदद हरी मिर्च, और इसको मसाले में अच्छे तरीके से भून लूँगी। पानी बॉयल हो गया, अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी आराम से, ताकि छींटे ना उड़ें। इससे मैंने पानी निथार लिया था। चावलों के साथ हम शामिल करेंगे 3 अदद लेमन के स्लाइसेस, और 1 अदद आधा लेमन इसमें निचोड़ लेंगे ताकि चावल टूटे नहीं। आप चाहें तो सिरका भी ले सकते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक। चावलों को मैंने 5 से 10 मिनट तक बॉईल करना है। इसको इतना बॉईल करना है कि एक कनी बॉईल हो जाए, बाकी के ये दम में बनेंगे। बिरयानी के लिए मसाला तैयार है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर लूँगी और इसको ढक कर रख दूँगी। चावल बॉईल हो गए, अब मैं इसको एक छन्नी में छान लूँगी। बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर चावल भी बॉईल कर लिए हैं और मसाला भी रेडी कर लिया है। अब मैं इसकी तय लगाऊंगी। तय लगाने के लिए मैंने एक खुला सा बर्तन लिया है। इसमें सबसे पहले मैं चावलों की तय लगाऊंगी। ध्यान रहे जब आप चावल बॉईल करते हैं तो बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करने हैं, एक कनी के बराबर करने हैं ताकि ये दम में मज़ीद पक सकें। चावलों की तय लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर बीफ की तय लगाऊंगी। बीफ की तय लगाने के बाद अब मैं इसमें लेमन के स्लाइसेस रख दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप रख लें, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ब्राउन किए हुए प्याज थोड़े से शामिल करूंगी, जो मैंने स्टार्ट में ब्राउन कर लिए थे। साथ ही मैं इसमें फ्रेश प्याज भी रखूंगी, क्योंकि खाते वक्त इसका क्रंच बहुत ही मज़ा करता है। थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके ऊपर अब मैं चावलों की दूसरी तय लगा दूंगी। अब मैं यहाँ पर बिरयानी के लिए कलर तैयार करूँगी। कलर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर केवड़ा लिया है। केवड़े की खुशबू और जायका बहुत ही लाजवाब होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर केवड़ा लिया है। आप चाहें तो पानी में भी बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून केवड़े में मैं डालूँगी 1 पिंच कलर, और इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर दम देने से पहले मैंने हल्की सी काली मिर्च थोड़ी सी छिड़क दी है। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें कलर ऐड करूँगी। कलर डालने के बाद अब मैं इसको दम लगा दूंगी 15 मिनट के लिए। बिरयानी को दम पर रखने के बाद अब हम इसके ऊपर एक वेट रख देंगे ताकि इसकी भाप इसके अंदर ही रहे। 15 मिनट हो गए, अब हम इसका दम खोल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बीफ बिरयानी तैयार है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बीफ बिरयानी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको घर में ईद के मौके पर एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।